Hello bachon, let's read the question. The question says an azeotropic solution of two liquids has a boiling point lower than either of the boiling points of the two liquids when it shows negative deviation. Option 2 shows positive deviation. Option 3 shows no deviation. Option 4 is unsaturated. So let us check the key concept of the question. For understanding this question, we must know how boiling point is related to the vapor pressure. So बाय द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम बोल सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो जब वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट लो है यानी कि वेपर प्रेशर हाई है, इसीलिए वो इजीली एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। तो अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चेक करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि जो ए बी मिक्सचर बना है हमारा, दो अगर हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया है, सपोज ए सॉल्यूट है और बी सॉल्वेंट है और उन दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बन गया ए बी। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कह रहे हैं उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लेसर है एज कंपेयर टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। तो लोअर बॉइलिंग पॉइंट है, इसका मतलब इसका जो वेपर प्रेशर होगा, ए बी का जो वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू ए और बी बी वेपर प्रेशर। जो ए का वेपर प्रेशर है और जो बी का वेपर प्रेशर है उसका ऐड करके जो ए बी का वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि तभी वो ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा तो वो लो टेम्परेचर पे ही इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर जब वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, क्योंकि राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो इक्वल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के। तो ए का वेपर प्रेशर होता है वो होता है ए का प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द मिक्सचर ये सॉल्यूशन में, और बी का जो वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं वो बी का प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल होता है PA0 XA प्लस PB0 XB के, तो उसे हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। और अगर वो ज़्यादा होता है जो कैलकुलेटेड है राउल्ट लॉ से उससे, तो उसे हम बोलते हैं शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द ideal behavior or showing positive deviation from Raoult's law. So that means option 2 is the correct option. Hope you understood the solution well. Thank you.